हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेजिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए, ब्रेजिंग प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमें इसके एप्लीकेशन के बारे में समझना है, प्रिकॉशन के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। छोटी सी एक वीडियो है, बहुत इजी से आपको ये समझ आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, ब्रेजिंग आपने इस तरह से होते हुए देखी होगी। नॉर्मली ये जो आपको देखने को मिलती है एप्लीकेशन इसकी, वो मिलेगी आपको जब भी आप रेफ्रिजरेटर को रिपेयर कराएं। लेकिन ये नॉर्मली दिक्कत क्या है कि रेफ्रिजरेटर बहुत कम खराब होते हैं, तो हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आप देखना चाहते हैं कि ब्रेजिंग की एप्लीकेशन, तो सिंपल सा है कि कहीं पे भी जहाँ पे रेफ्रिजरेटर रिपेयर होते हैं, जहाँ पे भी रेफ्रिजरेटर रिपेयर होते हैं, एसी रिपेयर होते हैं, वहाँ पे जाइए। उनकी पाइप्स जो हैं, कॉपर की पाइप्स होती हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए कॉपर की पाइप्स होती है। इनको जब हमने जोड़ना होता है ना, तो वो क्या कह देते हैं, इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं। एक्चुअली वेल्डिंग नहीं, हम इसको ब्रेजिंग बोलते हैं। वो ऐसा बोल देते हैं कि हम इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सही तरीका क्या है, देखिए, ब्रेजिंग हमने इस तरह करनी है कि इसमें बिल्कुल भी लीकेज ना हो। बिल्कुल का मतलब क्या है यार, 0.0001 अगर अगर आपका यहाँ से ज्वाइंट नहीं बना, वहाँ से लीकेज शुरू हो गई, तो गैस पूरी रेफ्रिजरेटर से निकल जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये हमें नहीं चाहिए कि लीकेज ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, समझ गए, सिंपल सा है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन और भी है इसकी, ठीक है। ये और कहाँ कहाँ है, ऑटोमोटिव में, ठीक है। कहीं मान लीजिए आपका रेडिएटर है, उनकी पाइप जोड़नी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, कटिंग टूल्स में है। ब्रेजिंग, देखो ब्रेजिंग कहाँ है, सीमेंटेड कार्बाइड इंसर्ट टू द शैंक। अब देखिए, हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है ना, तो उसके ऊपर एक अलग से जब हम कार्बाइड, जब ये सीमेंटेड कार्बाइड का इंसर्ट लगा देते हैं ऊपर, तो वो जो होता है वो भी ब्रेजिंग की हेल्प से जोड़ा जाता है। ज्वेलरी के काम में भी इसको यूज़ किया जाता है, केमिकल प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है, प्लम्बिंग एंड हीटिंग में भी यूज़ किया जाता है, रिपेयर और मेंटेनेंस पे काम आता है। तो अब देखते हैं कि ये ब्रेजिंग होता कैसे है। ब्रेजिंग सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ज्वाइंट देखेंगे किस तरह से बन सकते हैं। तो इसके ज्वाइंट अलग अलग हैं हमारे पास। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास टी ज्वाइंट बनाना है या ये पाइप वाला ज्वाइंट बनाना है इस तरह से, तो उसके लिए हम फ्लेम यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लेम यूज़ करेंगे। फ्लेम देखिए, हमारे पास जैसे गैस वेल्डिंग होती है ना, इसी तरह हम फ्लेम यूज़ करते हैं गैस वेल्डिंग की तरह। अब हमें इसमें क्या करना है, ज्वाइंट बनाना है ब्रेजिंग की हेल्प से। तो इसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रखो, सबसे पहला पॉइंट, आपने एक गैप बना के रखना है इसके अंदर। हमने इसके बीच में एक गैप बनाना है। गैप बनाने का मतलब हम ना इसका एंड जो है थोड़ा सा रब कर लेंगे, जिससे वो गैप बन जाए। तो ये गैप देखो कितना कम है, 0.05 से लेके 0.25 mm रेंज तक रखना है। ये गैप इतना रखना है, तो आप इतना गैप रख सकते हैं। और इस तरह से सॉकेट जॉइंट जब हम बनाते हैं, तो हमें ये वाला गैप इस तरह से बना के रखना। तो सबसे पहला काम हमने करना क्या है, हमने पहले तो अपना जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप ब्रेजिंग करना चाहते हो, उसे क्लीन कर लीजिए। देखिए, ये ना हम पढ़ते हैं वेल्डिंग में या ब्रेजिंग में, हर जगह लिखा होता है कि क्लीन कर लीजिए पहले। तो ये जब डिप्लोमा करते थे हम, तो तब नहीं पता लगता था। तब हमें ये लगता था कि यार ये एक लाइन है बस, कि प्रोडक्ट को क्लीन कर। लेकिन आप सच में एक बार वेल्डिंग करके देखिए, जब तक आप नहीं करके देखोगे आपको मतलब नहीं पता लगेगा। मान लीजिए किसी जो लोहे का पीस है उसके ऊपर थोड़ा सा पेंट लगा हुआ है, तो उसी के कारण क्या होगा कि आगे जो हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी है ना, करंट जाना है, फ्लो होना है, वो फ्लो ही नहीं होता, वो कनेक्शन नहीं बन पाता। इसी तरह ब्रेजिंग में भी हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को साफ करना है, पूरी तरीके से साफ कर लें। अगर हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है और यहाँ राउंड वाला है, उसको भी साफ कर लें। उसके बाद एसीटोन, ये एसीटोन में डाल रहे हैं। नॉर्मली हम इतना ज़्यादा प्रोसीजर नहीं फॉलो करते, लेकिन ये अच्छे प्रोसीजर से जब चीज़ बनती है तो उसमें साफ़ करते हैं। एसीटोन से साफ़ करने के बाद इसको सुखा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और अब देखिए एक चीज़ देखिए, जब हमने सॉकेट जॉइंट बनाना है, तब हमारे पास पाइप टू पाइप कॉन्टैक्ट करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पाइप को थोड़ा सा हल्का बड़ा कर लेते हैं। जब हम बड़ा करते हैं उसको कहते थे स्वेजिंग। तो स्वेजिंग टूल होते हैं हमारे पास, जिसके कारण हम क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा डाया बड़ा कर लेते हैं। उस डाया बड़ा करने के कारण दूसरा जो हमारे पास पाइप है उसके अंदर फिट हो जाता है। अब ये देखिए, ये इस तरह से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद इस तरह से कर देंगे।
हमें क्या करना है, यहाँ किसी एक पोजीशन पे इसको होल्ड करना होता है। ये नहीं कि ये हिलना, इधर उधर हिलेगा, तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे फिक्स कर देंगे उसे। उसके बाद हम ओपन करेंगे, ठीक है। जो अगर हमारे पास गैस अलग अलग है, जैसे ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, अलग अलग, ये देखिए फ्लेम हम यूज़ करेंगे इसका, तो फ्लेम भी अलग अलग तरीके की, ये बड़े अच्छा आपको दिखेगा। ये देखिए हमारे पास न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। तो तीनों फ्लेम है हमारे पास। हम नॉर्मली ये कार्बोनाइज वाली और ऑक्सीडाइज वाली नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग वाली भी प्रॉब्लम कर सकती है। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज फ्लेम में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और वो क्या कर देती है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो सकती है, तो ये हम नहीं चाहते हैं। और दूसरी फ्लेम है जिसमें क्या है कि हमारे पास एसिटिलीन ज़्यादा है, तो वो वाली भी हम यूज़ नहीं करते। हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास न्यूट्रल फ्लेम हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रल है, वो हमें फ़ायदा देगी, ना तो ऑक्सीडाइजिंग ना दूसरे फ्लेम हमें काम आने वाले, तो हम न्यूट्रल फ्लेम आप यूज़ करेंगे। अब हमारा काम क्या है, सिंपल सा काम ये है कि हमने सबसे पहले इस जो प्रोडक्ट है हम जिसके ऊपर वेल्डिंग करना चाहते हैं उसको गर्म कर लेंगे, प्री हीट कर लेंगे। अब प्री हीट करना ही क्यों है और इससे होगा क्या? अब देखिए जो हमारे पास प्रोसेस होती है वो है क्या, हमने इसको अब एक चीज़ समझना, वेल्डिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास बेस मेटल होता है, ये बेस मेटल है, एक ये बेस मेटल है, इसको पिघला देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि ये पिघल जाए, पिघल के आपस में एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो जाए। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें बेस मेटल को पिघलाते नहीं हैं। हम किसको पिघलाते हैं, इसको वेल्डिंग करने ब्रेजिंग करने के लिए हम इसको गर्म करेंगे और फिलर मेटल को पिघलाएंगे। सोल्डरिंग में भी ऐसा ही करते हैं, हम ब्रेजिंग में भी ऐसा करते हैं। लेकिन ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में बस डिफरेंस इतना है कि हमारे पास जो सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल है उसका टेम्परेचर, फिलर मटेरियल जब वो मेल्ट होगा उसका टेम्परेचर 450 डिग्री से कम होता है, वो जल्दी पिघल जाता है। लेकिन हमारे पास जो ब्रेजिंग वाला है, ब्रेजिंग वाली प्रोसेस में हमारे पास जो फिलर मटेरियल है वो 450 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पे मेल्ट होता है, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। तो ये 850 के अराउंड वहाँ पे जाके तक हम जो यूज़ कर सकते हैं फिलर मटेरियल। आप समझ रहे हैं, 450 से कम अगर मटेरियल मेल्ट हो रहा है जो फिलर मटेरियल, तो वो क्या हो गया, सोल्डरिंग। 450 से ज़्यादा और 850 तक जाते हैं तो वो क्या हो गया हमारे पास, ब्रेजिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से अब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये देखो ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इस तरह से गर्म करते जाएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करते जाएंगे। और यहाँ देखिए जब तक ये रेड हॉट नहीं हो जाता, इतना गर्म नहीं होता कि लाल हो जाए, तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर। ये है हमारे पास, देखिए फिलर मटेरियल, ये है, इसका एक्चुअल में काम है। अब आ गया एक्शन। अब आ गया एक्शन क्या, अब सिर्फ फिलर मटेरियल आपने टच करनी है। टच करने से होगा क्या, वो वहीं मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और बड़ा ही मस्त सा प्रोसेस होता है। क्या होता है उसमें, कैपिलरी रिएक्शन यूज़ किया जाता है। कैपिलरी रिएक्शन क्या है कि आप जब टच करोगे ना वो पिघलेगा, ठीक है, फिलर मटेरियल, और अपने आप फ्लो करके आगे की ओर बढ़ जाएगा, जॉइंट को पूरे को फिल कर लेगा। आप थोड़ा सा आगे, ऐसे नहीं है जैसे हम पूरा यहाँ भी यार टांका लगाना यहाँ लगाना, अपने आप वो बह जाएगा। तो वेटिंग प्रोसेस बोलते हैं हम इसे। तो वो गीला कर देगा उसे, वो भागेगा, किसके कारण, हम इसको कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं। वो जब भागेगा तो पूरे जॉइंट को सील कर देगा। तो हमें वहाँ पे लीकेज नहीं चाहिए, तो वो लीकेज नहीं आने देगा। तो ये देखो गर्म किया, अब इसको लगाया, और लगाने के बाद देखिए ये लगा रहे हैं, और ये देखो आप इस चीज़ को फील करके देखना, ये यहीं पे लगा रहा है लेकिन वो सब तरफ फैल रहा है। जहाँ एक तरफ टच करता है ये देखो, लेकिन ये भाग रहा है इधर उधर, देखो इस चीज़ को देखो। तो ये गरम करना है आपने। और एक चीज़ देखना, गरम आपने एक्चुअल में किसको करना है, रॉड डालिए ना, एक अंदर गई है एक ऊपर है, तो जब ऊपर गई है रॉड, उस ऊपर वाली रॉड को आपने गर्म करना है। ऊपर वाली रोड को गर्म करोगे हीट अपने आप अंदर चली जाएगी। तो नॉर्मली हम यहाँ पे टच कर लेते हैं बीच में कहीं पे और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद आप सिर्फ फिलर मटेरियल टच करना है और भागेगा वो अपने आप, पूरा इधर उधर घूमना शुरू कर देगा। हम इधर भी कर देंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे ताकि पूरा कवर हो जाए और हमारा जो गैप है वो ना रहे। तो ये देखो गर्म किया, इसको भी
गर्म करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ फिलर मटेरियल टच करना है। तो ये देखो, अब इस चीज़ को अगर आप फील करना चाहते हैं तो आपको एक बार जरूर देखना पड़ेगा इस प्रोसेस को। ये देखो, ये अब पानी की तरह आगे बह रहा है ना, तो यही है मेन एक्शन, जिसके कारण ये जॉइंट जो है वो प्रॉपर बन जाता है। ये देखो कर रहे हैं, तो ये आपको फील आना चाहिए ये चीज़ का। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको खोलेंगे और इसको क्या करेंगे हम, अब ठंडा होने पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ स्लैग बन जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें हम फ्लक्स भी यूज़ करते हैं। फ्लक्स जो यूज़ करते हैं वो इम्प्योरिटी के साथ मिलके स्लैग बना देता है और ऊपर जम जाता है। तो हम क्या करते थे, उसको साफ़ कर देते हैं। देखो इस तरह से साफ़ करते हैं और ये बिल्कुल क्लीन बन जाता है। और इसको हम ऐसे ड्राई करके कहीं भी हमें जहाँ लगाना है वहाँ पे लगा दें। तो ये तो एक सैंपल करके दिखाया ना, आप एक्चुअल में जब करोगे ये तो नहीं है ना पाइप काट के यूज़ करोगे तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग वगैरह इस पे करते हैं। ये था प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको MCQ के टाइप से उसमें भी समझाता हूँ ताकि आपको MCQ भी करना आसान रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज़ अ ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच ज्वाइंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल। तो फिलर मेटल की हेल्प से कर रहे हैं, ना कि पिघला के, समझ गए। तो उसका टेम्परेचर देखो, ये फिलर मेटल का हुज लिक्विडस टेम्परेचर इज अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोल्डरिंग में 450 से कम और इसमें 450 से ज़्यादा। फिलर मेटल ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, अब इसमें ये लाइन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फिलर मेटल वो कैपिलरी एक्शन के कारण काम करता है इसमें, वो मैंने वीडियो में इसीलिए पहले दिखा दिया आपको, अब इजी लगेगा आपको समझना। ज्वाइनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू डिफ्यूजन, ये दो चीज़ें, डिफ्यूजन भी इसमें थोड़ा सा है और मतलब डिफ्यूज कर जाता है मेटल। तो आप इस चीज़ को समझ के देखो। क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये स्पेशल लिख लिया मैंने, क्लियरेंस छोड़ना बहुत जरूरी। ये नहीं है कि पूरा आप मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बना दोगे, नहीं, फिर नहीं होने वाला, उसमें क्लियरेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्लियरेंस वाला आपको समझना चाहिए। ऑक्साइड एंड ऑयल रिमूव्ड बाय पिकलिंग, तो पिकलिंग प्रोसेस के थ्रू उसके ऊपर अगर ऑक्साइड लगे हुए हैं तो हम उसके ऑक्साइड्स को साफ कर लेंगे, समझ रहे। अब देखिए हमारे पास एक और चीज़ है कि फिलर मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, कॉपर बेस हो सकते हैं और सिल्वर बेस हो सकते हैं। 60% अगर सिल्वर है, 30% कॉपर है और 10% जिंक है, तो इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं वो उनको ज्वाइन करने के लिए हम फिलर मटेरियल ये वाला यूज़ करेंगे। 55% सिल्वर और 45% कॉपर है तो स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बनेगा। और अगर 15% सिल्वर और 80% कॉपर और 5% फॉस्फोरस है तो ज्वाइनिंग डिसिमिलर, हम क्या कर सकते हैं, डिसिमिलर मेटल्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉपर टू कॉपर की बजाय हम कॉपर किसी और से के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम इस तरह का फिलर मटेरियल यूज़ करें। तो फिलर मटेरियल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज़ करेंगे, ये नहीं है कोई भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इजी। अब देखिए जो फ्लक्स यूज़ हो रहा है इसमें उसका नाम क्या है, उसको बोरेक्स और प्लस बोरिक एसिड दोनों को मिला के बनता है, तो हम इसको बोरेक्स और प्लस बोरिक एसिड के थ्रू बनाते हैं। आफ्टर कूलिंग एक्सेस फ्लक्स रिमूव्ड बाय कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, तो कॉस्टिक सोडा होता है तो आम मार्केट्स में मिल जाता है, कई बार आप जो किराना स्टोर होते हैं ना वहाँ पे मिल जाता है कॉस्टिक सोडा, तो हमारे कई बार साफ़ सफाई के भी काम आता है। तो हमने क्या करना है, जैसे इन्होंने दिखाया वीडियो में कि साफ़ सफाई करनी है तो इन्होंने स्पेशल बता दिया कि किससे करनी है, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन से करनी है। एडवांटेजेस देखिए, डिसिमिलर मेटल कैन बी ज्वाइंड, तो आप किसको, स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन स्टील, इनको भी आप ब्रेजिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। थिन प्लेट्स कैन बी ज्वाइंट, तो थिन प्लेट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलमोस्ट एवरी मेटल, हर मेटल को आप ब्रेज कर सकते हो एक्सेप्ट थोड़ा सा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को छोड़ के। हमारे पास देखिए इसमें क्या है, ये सिंपल है और इकोनॉमिकल है और स्ट्रेंथ मोर देन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग से तो ज़्यादा, ये सोल्डरिंग का तो बुरा हाल है, वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, हम जहाँ पे फोर्स लगनी है वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। सोल्डरिंग का तो हम जो लाइट एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमारे पास हल्का काम है, मोबाइल्स में, कंप्यूटर में, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो पाइप्स वगैरह में नहीं यूज़ करते, स्ट्रेंथ नहीं होती उसकी। हमारे पास देखिए लिमिटेशन भी है इसमें, लेकिन इसकी देखो कहता है लेस स्ट्रेंथ देन वेल्डिंग, वेल्डिंग से थोड़ा सा कम ही है, वेल्डिंग जितनी स्ट्रेंथ इसकी नहीं है। लार्ज एरिया कांट भी ज्वाइंट, तो बड़ी बड़ी ज्वाइंट्स है वहाँ पे नहीं आप यूज़ कर सकते। और हमारे पास क्या है, इसमें टॉक्सिक फ्लेम्स निकलती हैं,
टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, सॉरी। तो फ्यूम्स क्या है कि धुआं निकलेगा और उसमें टॉक्सिक मतलब वो जहरीला है, तो बार बार आप सूंघते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यूज़ क्या है, कास्ट पार्ट विद रॉट आयरन। हमारे पास देखिए इसके में यूज़ करते हो, रॉट आयरन से कास्ट पार्ट है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन मेटल विद मेटल, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन मेटल मेटल को जोड़ने के लिए, पाइप फिटिंग्स के लिए, टैंक्स के लिए, हीट एक्सचेंजर के लिए, इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए। तो ये सारे एप्लीकेशंस थी। मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ कवर करूँ, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। मैं मेहनत करता हूँ इस चीज़ पे एक वीडियो के लिए, ये नहीं है कि आपको जो बुक में दिया हुआ है सीधा सीधा वो पढ़ा दूँ, नहीं। तो मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपको ये मेहनत फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मेरे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं, तो अभी एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।